Okay, let's start our lecture. Topic: chapter number 8. Linear graphs and their application. Subtopic: exercise number 8.1, question number 3. Okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, मैं रीड आउट करती हूँ, आप लोग भी अपनी बुक्स में देखते जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आर द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने चेक करना है कि जो गिवन लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, या इनमें से एक लाइन ऐसी भी आएगी जो नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम इसको चेक करते हैं। मैं इसमें से 2 पार्ट्स करवाऊंगी, एक पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ और एक पार्ट नंबर 5 करवा रही हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 इज, वालेकुम सलाम फातिमा। पार्ट नंबर 3 इज, टू y plus 3 is equals to 2y plus 3 is equals to 2। ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है, पहले इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, जो नंबर्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। 3 साइड पे प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। 2 में से 3 माइनस किया तो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, दैट इज -1। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आता है -0.5। अब इसका आप स्केच बनाएंगी, ग्राफ बना के चेक करेंगे कि ये कौन सा, इसका कैसा ग्राफ बनता है, वेदर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो चेक करते हैं इसका। मैक्सिमम वैल्यू -0.5 तक, तो इसलिए हम इसे 1 तक ही ड्रॉ करेंगे, और सॉरी वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है। ओरिजिन 1, -1, इस साइड से 1 और -1। ठीक है। अब आपने क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू -0.5। तो y इज इक्वल्स टू -0.5 कहाँ पे होगा, 0 और -1 के दरमियान में होगा। तो आप जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं y इज इक्वल्स टू -0.5, ये वो आपने 0 और -1 के दरमियान में ड्रॉ करनी है। तो आप उसको, लेट्स सपोज यहाँ पे 0.5 आता है, -0.5, तो इससे आप स्केल रख के यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको मेंशन करेंगे कि ये आपके पास ग्राफ आ रहा है y इज इक्वल्स टू -0.5। अब ये जो ग्राफ आया है y इज इक्वल्स टू -0.5, अब इस लाइन को ऑब्जर्व करें कि ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है। ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के। y एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर आ रही है। पैरेलल तो वो चीज़ें होती हैं जो आमने सामने होती हैं, लाइक एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो y इज इक्वल्स टू -0.5 जो है वो आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है। तो आप इसमें राइट डाउन कर देंगे कि गिवन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ आप आंसर में लिखेंगे एस गिवन लाइन
is parallel to x एक्सिस। तो ये आपका थर्ड पार्ट का इस तरह ग्राफ ड्रॉ होगा और उसमें आपने जस्ट चेक करना था कि गिवन लाइन जो है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा था कि मैं इसका एक और पार्ट करवाऊंगी, दैट इज पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट जो है, दैट इज 2x minus 2y is equals to 0। पार्ट नंबर 5 इज 2x। बाकी भी सारे इसी तरीके से है ना? हाँ, बाकी सब भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, एक स्टेप ऐसा ही है। अब इसमें जो है बाकी सब में तो आ जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, जस्ट चेक ही करना होता है। एक दो पार्ट्स ऐसे हैं जैसे पार्ट नंबर 4 और 5, इसमें आप देखिएगा जब ड्रॉ होती है ना लाइन, फिर आपको देखना क्यों इसमें नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस आता है। आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाता है, बिकॉज बाकी सब क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ जाती है या जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वाई की वैल्यू आ गई थी। बट जो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है, इसमें अकेला एक्स या अकेला वाई मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक्स भी और वाई भी मौजूद है। तो अब जब आपको याद होगा हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे और उससे प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे कि जब एक्स और वाई कंबाइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखते हैं, फिर उसके बाद टेबल फॉर्म करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वही काम हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले अरेंज करेंगे बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन। तो आप y को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो 2x इक्वल्स टू 2y। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, इधर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन लिखते हैं तो आपके पास y इक्वल्स टू x इक्वेशन बन गई है। अब आप इसका टेबल पहले बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। टेबल में आपको याद है और यकीनन आपने कल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो उससे आपको याद होगा कि x की वैल्यूज हम खुद से सपोज करते हैं, और दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2, और y की वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें सब्स्टिट्यूट करने से आते हैं। लेकिन ये इक्वेशन तो बहुत आसान है, इसमें तो y इक्वल्स टू x दिया हुआ है, तो जो जो x की वैल्यू है बस वो डायरेक्टली पुट करते जाएंगे और y आता जाएगा। तो y x की वैल्यू -2 है तो ऑब्वियसली जब -2 पुट करेंगे तो y भी -2 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 है तो जब इसमें पुट करेंगे तो -1 ही आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा एंड 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ये जो इसका ग्राफ है y इक्वल्स टू x का वो कौन से एक्सिस के पैरेलल आता भी है या नहीं आता, चेक करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 2 तक दी हुई है तो हम इसकी 2 तक वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। 0, 1, 2, -1, -2, 1, -1, -2, 1 एंड 2। ओके, अब आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखें, x की वैल्यू -2 है, y भी -2 है, तो ये जिस पॉइंट पे मैच करते जाहिर है x -2 है वो ये है और y -2 ये है। अब इसको आप डॉटेड लाइन के साथ देखेंगे कि वो इस पॉइंट पे आपस में मीट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे उस पॉइंट को -2 एंड -2। इसी तरह 1 को देखेंगे तो वो 1 आपके पास इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, 0, 0 तो एज इट इज यहाँ पे आ रहा है, 1, 1 आपके पास इधर आ रहा है, 2 और 2 आपके पास जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो ये पॉइंट आ रहा है। अब जब इन पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट दिस लाइन इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि आपके पास ये एक लाइन जो है वो स्लोप फॉर्म में आ रही है, वो तो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे as given line neither parallel to, पैरेलल का मैं साइन डाल देती हूँ, स्पेस का मैं आप पूरा वर्ड लिख देना, ठीक है। as given line neither parallel to x axis nor y axis। Okay students, is it clear to everyone? समझ में आ गया आपको? यस मैम।
इमाद क्या कह रहे हैं आप रिपीट करो, इज इट क्लियर? समझ आ गई। ओके गुड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना था वेदर द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर द गिवन लाइंस नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो एक मैंने इसमें से दो पार्ट करवाए, एक हमारे पास जो पार्ट है उसमें आ गया था कि दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसमें आपके पास जो है क्योंकि ये एक ऐसी स्लोप लाइन बन रही है कि जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आप इसका लिखेंगे कि द गिवन लाइन नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलें इसको नोट डाउन करें, फिर ओके करें, फिर नेक्स्ट करते हैं वो भी इसी तरह एमसीक्यूज टाइप। ये तो खैर थोड़ा सा सॉल्व करने वाला था, वो बिल्कुल ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया हुआ है एंड 4 मार्क्स का आया हुआ है। वो रीज़न क्या होती है कि अक्सर बच्चे उसकी स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, उसको इतना नोटिस नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आती। आप अक्सर बच्चे आके कहते हैं मैम ये वाला क्वेश्चन तो आउट ऑफ कोर्स आया हुआ, इवन देन कि उन्हें पता होता है कि ये क्वेश्चन मतलब वो इसको ओवरलुक कर देते हैं या क्या करते हैं, लेकिन वो इसको इतना कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से वो कंसेप्ट भूल जाते हैं, वरना है क्वेश्चन बहुत इजी। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 5 MCQ। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें फिर हम करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m and c of the following expressing them following lines by expressing them in the form of y is equals to mx plus c। ये जो y is equals to mx plus c है ना, that is basically equation of straight line। आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो होती है बेसिकली y is equals to mx plus c। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में ही गिवन है, दैट इज y is equals to mx plus c। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज जनरल फॉर्म से y is equals to mx plus c। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैं अभी पार्ट करवा रही हूँ वो आपको करवा रही हूँ पार्ट नंबर ई। ठीक है, ई का सोल्यूशन है। ई पार्ट आपके पास क्या है? ई पार्ट इज c minus 2x plus y is equals to 0। अच्छा स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, आपने जब आपसे कहा जाएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड c, जाहिर है आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है। तो आपके पास जो भी गिवन होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? सबसे पहले आपने उसे इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है। इन टर्म्स ऑफ y मीन्स इस टाइप में, बिल्कुल इसी सेम आपके पास इस टाइप की इक्वेशन उसे फॉर्म करना है, मीन्स रीअरेंज करना उस इक्वेशन को। आपको याद होगा जब हम ग्राफ्स को स्केच करते थे उसमें भी हम हमेशा क्या करते थे, इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y ही करते थे। तो पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज जो भी होंगी एक्स की, कॉन्स्टेंट वगैरह, वो सब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और इक्वेशन को y में लिखेंगे। एज आपके पास यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसको फॉर्म करते हैं। गिवन इक्वेशन इज c minus 2x plus y is equals to 0। ये इक्वेशन है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखने के लिए y को इसी लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने इससे कंपेयर करना है तो पहले mx इक्वल के बाद जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू होनी चाहिए वो x की होनी चाहिए, तो चलो पहले x को शिफ्ट कर देते हैं। माइनस हो रहा है इधर 2x, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, c इधर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये आपके पास जो जनरल इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 कह दें, और जो आपने रीअरेंज किए इस इक्वेशन उसे इक्वेशन 2 कह दें। अब आप इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो m और c की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को कैसे कंपेयर करने से m और c निकलेगा? आपको पता है जो x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी। तो जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो इस x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, 2 है। तो इट्स मीन m आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया।
अब आपने सी को कंपेयर करना है साइन के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे आपके पास जो सी है और इधर जो वैल्यू होगी वो बेसिकली सी की वैल्यू होगी। तो इस साइड पे जब आपने कंपेयर किया तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -3 आ रही है। साइंस के साथ करना है, अगर प्लस है तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन माइनस को जरूर लिखना ताकि आपकी मिस्टेक ना। तो एम और सी की वैल्यू आपने बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड आउट कर दी, दैट इज 2 एंड सी, दैट इज 2 एंड -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एक और क्वेश्चन इसका करवा देती हूँ क्योंकि ये बोर्ड में आता रहता है, लेकिन देखिए है बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऐसे जिसमें कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट आती है, उसमें यूँ लिखा हुआ आता है कि फाइंड आउट द एम एंड सी बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग आपके पास m और c आ जाएगा। लाइक इसका एक और पार्ट करें, पार्ट नंबर ई तो हमने कर लिया, पार्ट नंबर एफ कर देते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर एफ इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। अब सोल्यूशन आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख लें कि एज वी नो दैट, वो ये सारी स्टेटमेंट मैं इसमें जस्ट ये लिख देती हूँ, आपको पता है कि एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप फॉर गिवन इक्वेशन के लिए करें, तो एज गिवन इक्वेशन आपके पास है 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 3। अब सबसे पहले आपको पता है कि y को y इन टर्म्स ऑफ y रीअरेंज करनी है, तो हम y को अकेला करेंगे तो ये जो प्लस 3 है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वो 2x के साथ आके माइनस हो जाएगा। अब हम रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट में स्विच हो जाती हैं साइड्स, लेफ्ट राइट बन जाती है, राइट लेफ्ट बन जाती है, नो साइन चेंज। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 आ गया। अब इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें और जनरल इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे दें, और यहाँ पे आप लिखें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो m की वैल्यू होगी, तो इट्स मीन इधर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो m इज इक्वल्स टू 2, और जो कांस्टेंट नंबर है आपके पास वो इस साइड पे c है और इधर आपके पास -3 है, c इज इक्वल्स टू माइनस। ऐसे इसका आंसर सेम ही आ गया, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है, अब आप लोग ये नोट डाउन करें, लेकिन अगर आपके पास मैं वैसे एक हिंट दे रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, लाइक 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी आता है, एक्स प्लस कोई नंबर आ जाता है 4 आ जाता है, लेट्स सपोज। अभी आपका y अकेला नहीं हुआ, आपको पता है y को अकेले करने के लिए आपने इस 3 को भी शिफ्ट करना है, तो 3 आके इन दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, यानी x/3 और प्लस 4/3। तो जब आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप जब कंपेयर करोगे इसको जर्नल इक्वेशन के साथ तो इसमें फ्रैक्शंस में नंबर आ जाते हैं। लाइक जब आपने x को कंपेयर किया तो यहाँ आपके पास 1/3 आ रहा है m की वैल्यू, तो यहाँ आप m लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 1/3, और जब कांस्टेंट को कंपेयर किया इसके साथ तो c इज इक्वल्स टू 4/3। तो जब 22 में जब कोई नंबर आ जाता है, मीन्स y के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे आप या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो x और कांस्टेंट के साथ डिवाइड करने के बाद, तो जब कंपेयर करते हो तो उसको ज़रा सही तरीके से कंपेयर करना, फ्रैक्शन में वैल्यूज आती हैं। अब जब भी डिवाइड करें इसमें इन क्वेश्चंस में तो सेपरेट डिवाइड करना, ताकि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लें फिर मुझे ओके करें। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे करते हैं, वो MCQ टाइप का है, आप बुक्स से भी देखते जाएं। उसकी स्टेटमेंट ये है, वेरीफाई whether the following points lies on the line आपके पास given है, that is 2x minus y plus 1 is equals to 0 और not। आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपने जस्ट इसमें yes और no बताना है कि वेदर ये पॉइंट्स जो हैं इस लाइन पे लाई करते हैं या नहीं लाई करते। अच्छा, जब हम इस तरह की कोई चीज़ चेक करते हैं ना कि वेदर ये पॉइंट्स उस पर लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन पॉइंट्स को हम सब्सटीट्यूट करते हैं उस लाइन में, और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं, हम स्टेट करते हैं यस द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन। अगर नहीं करते तो हम कहते हैं नो द गिवन पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। तो मैं इसमें से आपको जस्ट चेकिंग का वे बताती हूँ, ये MCQs में आ जाता है अक्सर क्वेश्चन इसी तरह करके कि 4 ऑप्शंस और 4 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं और आपसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन।
फिर आप सारे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके उस लाइन में जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाता है, फिर उस ऑप्शन को आप टिक मार्क करते हैं। तो यहाँ से तो मैं आपको जस्ट दो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके तरीका सिखा रही हूँ कि कैसे आप सब्स्टिट्यूशन करके चेक कर सकते हैं कि लाइन में ये पॉइंट्स लाई करते हैं या नहीं करते। तो मैं पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 ये आपको दो करवा देती हूँ। बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप खुद सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना कि वो पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी ना तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने अभी वर्बली आपको बताया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट आप बुक से लिख लेना। मैं जस्ट इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करूँगी और मैं इसको कौन सा पार्ट नंबर कुछ कर रही हूँ, पहले सेकंड पार्ट दैट इज 0 0। ठीक है, हमने वैसे चेक करना है कि ये पॉइंट गिवन लाइन पे लाई करता है या नहीं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे एज गिवन लाइन इज, गिवन लाइन आपके पास है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम चेक करने लगे कि वो इस पॉइंट पे लाई करता है या नहीं करता। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ आपको पता है कि इन ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो वाई को। तो जहाँ एक्स है वहाँ आप 0 पुट कर दें और जहाँ वाई है वहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 2 इंटू 0 माइनस वाई की जगह आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 0 0 ही हो जाता है, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 में से 0 तो माइनस करके ऑब्वियसली 1, अब आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल, 1 तो 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो इट्स मीन अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे, विच इम्प्लाइज दैट, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, विच इम्प्लाइज दैट 0 0 जो पॉइंट है गिवन does not lie on given line। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई है ये आपको कि कैसे चेक करते हैं? वेरी सिंपल प्रोसीजर, ये एमसीक्यूज में आता है ज्यादातर। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? से यस और नो? No, ma'am. यस, यस मैम। गुड। एक और पार्ट करवा रही हूँ इसका। मैंने कहा था आपको पार्ट नंबर 5, नो सॉरी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज 2 एंड 5। इसमें भी चेक करेंगे कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता। आप पहले सबसे पहले वही लिखें, एज गिवन लाइन इज, एज गिवन लाइन इज, आपके पास जो गिवन लाइन है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपने चेक बेसिकली करना था कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x का होता है, सेकंड y का होता है। तो जहाँ x है वहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करें, जहाँ y है वहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करें। तो 2 इंटू 2 और y की जगह आपने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करते हैं, देखते हैं ये आता है लेफ्ट राइट इक्वल या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 में से 5 माइनस के तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ इक्वल आ गई हैं। तो इट्स मीन आपके पास क्या हो गया कि आपने कंक्लूड किया कि ये जो गिवन पॉइंट है 2 5 दैट लाई ऑन द गिवन लाइन। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 गिवन लाइन, लाई ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया आपको?